आज सुनिए हिंदी साहित्य के ओजस्वी रचनाकार सुशांत सुप्रिय की लिखी हुई कहानी वे। प्रस्तुत है कहानी मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। रेलगाड़ी के इस डिब्बे में वे चार हैं, जबकि मैं अकेला। वे हट्टे कट्टे हैं, जबकि मैं कमज़ोर सा। वे लंबे तगड़े हैं, जबकि मैं औसत कदकाठी का। जल्दबाजी में शायद मैं गलत डिब्बे में चढ़ गया हूँ। मुझे इस समय यहाँ इन लोगों के बीच नहीं होना चाहिए। मेरे भीतर कहीं कोई मुझे चेतावनी दे रहा है। देश के कई हिस्सों में दंगे हो रहे हैं। हालांकि हमारा इलाका भी इससे अछूता है, पर कौन जाने कब कहाँ क्या हो जाए। अगले 1 घंटे तक मुझे इनसे सावधान रहना होगा, तब तक जब तक मेरा स्टेशन नहीं आ जाता। मैं चोर निगाहों से उन चारों की तरफ देखता हूँ। 2 की लंबी दाढ़ी है। चारों ने हरा कुर्ता पायजामा और जाली वाली सफ़ेद टोपी पहन रखी है। वे चारों मुझे घूर क्यों रहे हैं? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? कहीं उनके इरादे खतरनाक तो नहीं? भय की एक महीन गंध हवा में घुली हुई है। मैं उसे न सूंघना चाहूँ तो भी वो मेरी नासिकाओं में आ घुसती है और फिर दिमाग तक पैगाम पहुँच जाता है, जिससे मैं अशांत हो उठता हूँ। किसी अनहोनी, किसी अनिष्ट का मनहूस साया मुझ पर पड़ने लगता है और बेचैनी मेरे भीतर पंख फड़फड़ाने लगती है। देश के कई शहरों में आतंकवादियों ने बम विस्फोट कर दिए हैं, जिनमें कई लोग मारे गए हैं। इसके बाद कई जगह अल्पसंख्यकों के खिलाफ दंगे शुरू हो गए हैं। पथराव, आगजनी और लूटमार के बाद कई जगह कर्फ्यू लगाना पड़ा है। मैं चैन से जीना चाहता हूँ, लेकिन चैन आज एक दुर्लभ वस्तु बन गया है। दुर्लभ और अप्राप्य। नरभक्षी जानवरों सी शंकाएं मुझे चीरने फाड़ने लगी हैं। एक बार फिर मेरी निगाह उन चारों से मिलती है। उनके धूप विहीन चेहरों पर उगी ऊष्मा रहित आंखें मेरी ओर ही देख रही हैं। वे लोग हमसे कितने अलग हैं। हम सूरज की पूजा करते हैं, जबकि उनको चांद प्यारा है। हम बाएं से दाईं ओर लिखते हैं, जबकि वे लोग इसके ठीक उल्टे दाएं से बाईं ओर लिखते हैं। हमारे सबसे पवित्र स्थल इसी देश में हैं, जबकि उनके इस देश से बाहर हैं। उनकी नाक, उनके चेहरे की बनावट, उनकी कदकाठी, उनका रूप रंग सब हमसे कितना अलग है। वे मुझे घूर क्यों रहे हैं? कहीं वे चारों आतंकवादी तो नहीं? कहीं उनके बैग में AK-47 और बम तो नहीं? ठंड की शाम में भी मुझे पसीना आ रहा है। बदन में कपकपी सी महसूस हो रही है। एक तीखी लाल मिर्च मेरी आंखों में घुस गई है। प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है। जीभ तालू से चिपक कर रह गई है। मैं चीखना चाहूँ तो भी गले से आवाज़ नहीं निकलेगी। मेरी बगलें पसीने से भीग गई हैं। माथे से गंगा, जमुना, सरस्वती बह निकली है। क्या आज मैंने BP की गोली नहीं खाई? मेरी माथे की नसों में इतना तनाव क्यों भर गया है? मेरी आंखों के सामने अंधेरा क्यों छा रहा है? क्या मुझे चक्कर आ रहा है? मुझे सांस लेने में तकलीफ क्यों हो रही है? मेरे सीने पर ये भारी पत्थर किसने रख दिया है? अरे, वो दाढ़ी वाला शख्स उठकर मेरी तरफ क्यों बढ़ा आ रहा है? क्या वो मुझे छुरा मार देगा? हे भगवान! डिब्बे में कोई पुलिस वाला भी तो नहीं है। आज मैं नहीं बचूंगा। इनकी गोली और बमों का निवाला बन जाऊंगा। इनके छुरों का ग्रास बन जाऊंगा। दीवार की टंगी फ्रेम्ड फोटो बन जाऊंगा। अतीत और इतिहास बन जाऊंगा। तो यूं मरना था मुझे, दंगाइयों के हाथों, भरी जवानी में, रेलगाड़ी के खाली डिब्बे में, अकारण। पर मेरी उम्र ही क्या है? मेरे बाद मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? नहीं नहीं, रुको, मेरे पास मत आओ। मैं अभी मरना नहीं चाहता। तुम्हें तुम्हारे खुदा का वास्ता मेरी जान बख्श दो। ओह, मेरे जहन में मक्खियाँ क्यों भिनभिना रही हैं? भाईजान, क्या आपकी तबीयत खराब है? इतनी ठंड में भी आपको पसीना आ रहा है। आप तो काँप भी रहे हैं। लगता है आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। आप घबराइए नहीं, हौसला रखिए। हम आपके साथ हैं। अल्लाह सब ठीक करेगा। वो आदमी मेरी चेतना के मुहाने पर दस्तक दे रहा है। वो कोई नेक आदमी लगता है। अब उस आदमी की शक्ल 1965 के हिंद पाक युद्ध के हीरो अब्दुल हमीद की शक्ल में बदल रही है। नहीं नहीं, अब उसकी शक्ल हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अबुल कलाम में तब्दील हो गई है। अरे,
अब उसकी शक्ल मशहूर गज़ल गायक गुलाम अली जैसी जानी पहचानी लग रही है। अब वो शख्स गुलाम अली के अंदाज में गा रहा है। ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं। आह, ये सिर दर्द, ओह, ये अंधेरा। गाड़ी रुक चुकी है, शायद स्टेशन आ चुका है। वे लोग मुझे सहारा देकर गाड़ी से उतार रहे हैं। अब वे मुझे कहीं ले जा रहे हैं। अब मैं अस्पताल में हूँ। उन्होंने मुझसे नंबर लेकर फ़ोन करके मेरी पत्नी सुमी को बुला लिया है। नहीं नहीं, मैं गलत था। वे अच्छे लोग हैं। इंसानियत अभी जिंदा है। इनका बीपी बहुत हाई हो गया है। मैडम, आप इन चारों का शुक्रिया अदा करें कि ये लोग आपके हस्बैंड को समय से यहाँ ले आए। दवा देने से बीपी अब कंट्रोल में है। अब आप इन्हें घर ले जा सकती हैं। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने दें, डॉक्टर सुमी से कह रहे हैं। अब मैं पहले से ठीक हूँ। पत्नी और वे चारों मुझे अस्पताल से बाहर लेकर आ रहे हैं। हम टैक्सी में बैठ गए हैं। भाई साहब, मैं आप सबकी एहसानमंद हूँ। मैं आप सबका शुक्रिया कैसे अदा करूँ? आप सबकी वजह से ही आज इनकी जान। सुमी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू हैं। कैसी बात करती हो बहन? हमने जो किया इंसानियत के नाते किया, अपने भाई के लिए किया। अल्लाह की यही मर्जी थी। मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। अपना सारा काम काज छोड़कर वे चारों मेरी मदद करते रहे। हम सब एक ही माँ की संतानें हैं। हम एक इंसान की दो आँखें हैं। हम एक ही मुल्क के बाशिंदे हैं। हमारा खून पसीना एक है। वे गैर नहीं, हम में से एक हैं। खुदा हाफिज़ भाई, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। टैक्सी चल पड़ी है। दूर जाती हुई उन चारों की पीठ बड़ी जानी पहचानी सी लग रही है। जैसे उनकी पीठ मेरे पिता की पीठ हो, जैसे उनकी पीठ मेरे भाई की पीठ हो। ऐसा लग रहा है जैसे मैं उन्हें बरसों से जानता था। टैक्सी मेरे घर की ओर जा रही है। बाहर आकाश में सितारे टिमटिमा रहे हैं। देर से उगने वाला चांद भी अब आसमान में ऊपर चढ़कर चमक रहा है और मेरी राह रोशन कर रहा है। और सुमी मेरा माथा सहलाते हुए कह रही है, वे इंसान नहीं, फरिश्ते थे। अभी आप सुन रहे थे सुशांत सुप्रिया जी की लिखी हुई एक बेहद उम्दा कहानी वे। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी की श्रेष्ठ कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।